एक जादूगर ने मंच के बीच में एक ठोस दीवार खड़ी की और कहा कि वह अपने मन की शक्ति से उस दीवार के पार जा सकता है। अगला ही पल था जब उसकी सहायक ने पर्दा उठाया और उसके तुरंत बाद वह व्यक्ति सच में दीवार के पार चला गया। दर्शक दंग रह गए। सभी ने उससे दोबारा करने की मांग की तो उसे मजबूरी में फिर प्रदर्शन करना पड़ा। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, उस आदमी ने एक तेज इशारा किया। उसका साथी तुरंत एक यंत्र को नीचे खींचता है। फर्श में एक छोटा सा छेद प्रकट होता है और वहीं था दीवार पार करने का रहस्य। महान जादूगर हुडिनी रहस्यमयी मुद्रा में रेंगते हुए उस छेद से बाहर निकले। एक बार फिर वह दर्शकों के सामने आए। इस बार तालियों की गूंज पहले से कहीं अधिक थी। अगले दिन राजा ने उन्हें महल में प्रदर्शन के लिए बुलाया। हुडिनी आए और कहा कि वे लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपनी इच्छाएं कागज की पर्चियों पर लिख दें। इसके बाद उन्होंने उन पर्चियों को एकत्र किया ताकि सबको लगे कि यह असली अनुभव है। उन्होंने राजकुमारी से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से चुनने को कहा। अंत में चाहे जो भी इच्छा निकलती वे उसे पूरा करने का दावा करते। लेकिन जब हुडिनी ने वह पर्ची खोली तो उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि वह रूसी भाषा में थी। इस पल ने सबको जोर से हंसा दिया। हुडिनी रानी के पास गए और उनसे अनुवाद में सहायता मांगी। लेकिन रानी ने एक नजर डालकर कहा कि इस इच्छा को पूरा करना असंभव है क्योंकि उसमें लिखा था कि महल की घंटियां 12 बजे, पर वह घंटी सदियों से नहीं बजी थी और उसकी रस्सी भी गल चुकी थी और सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। लेकिन हुडिनी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर उन्होंने रुमाल निकाला और उसमें एक सफेद रेशमी कपड़ा डाल दिया। अगले ही पल उसमें से एक लंबी रस्सी बाहर आ गई। यह दृश्य देखकर सबने तालियां बजाईं। लेकिन यह साफ था कि वह सिर्फ इतना ही नहीं दिखाने वाले थे। उन्होंने राजकुमारी को बुलाया और कहा कि वह रस्सी को खींचे। अगली ही सेकंड में उन्होंने फिर से खींचा और महल की घंटी बज उठी, जिससे सारे राजघराने के लोग स्तब्ध